शाम सुबह मिलते नहीं। तो दर्शकों, कभी आपने अनप्लान्ड ट्रैकिंग या हाइकिंग की है? ये कहानी उसी एडवेंचर की है। शाम खालिद है पर दिलचस्प भी। सुबह पूछे रात शाम में क्या हंसी, शाम में पूछे रात सुबह हो क्या नहीं। जाकिर करे वो जाहिर नहीं। वो कहते हैं ना, फ्री की चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए। तो हम भी पहुंच गए अ स्मॉल हाइकिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय बालोद इको टूरिज्म। आकिल हूँ मैं आसिम नहीं, जाकिर करे वो जाहिर नहीं। उस जगह पर पहुंचने के बाद एक अलग ही एनर्जी थी हमारे अंदर, क्योंकि जिस प्रकार सूरज भैया हमें गाइड कर रहे थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो ये पहली बार कर रहे हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो आप लोगों को भैया बताएंगे इस जगह के बारे में। बताइए भैया। जय जोहार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आज हम लोग आ चुके हैं देव पांडू, जो है हमारे बालोद जिले का एक वाटरफॉल के नाम से फेमस है। लेकिन सिर्फ ये वाटरफॉल नहीं है, आज हम लोग जो आए हुए हैं बालोद जिले के जितने इन्फ्लुएंसर है उनको आने का उद्देश्य ये है कि देव पांडू सिर्फ वाटरफॉल नहीं है, यहाँ गुफा है और यहाँ एक खजाना का रहस्य भी है, जो मैं आगे वीडियो में आपको जाते जाते पूरा बताऊँगा। काफ़ी सारे क्रिएटर्स, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों जितने लोग आए हैं सब भाई लोग के लिए पोहा वगैरह का अरेंज हम लोग कर दिए हैं और खाना भी यहीं खाने वाले हैं। आज हम लोग तो फुल एडवेंचर होने वाला है, ब्लॉग में बने रहिएगा, मजा आएगा। शाम सुबह मिलते नहीं, खालिद है पर दिलचस्प भी। तो दर्शकों, हम अभी थे देव पांडू में और यहाँ से हमारी मेन ट्रैकिंग अभी स्टार्ट हो रही है। लगभग 30 से 32 लोग थे और दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं। अभी ये टीम बी है और आगे मेरे टीम ए है जो जा रही है। तो देखते हैं, बने रहिए। जाकिर करे वो जाहिर नहीं, आकिल हूँ मैं आसिम नहीं। सुबह पूछे रात शाम में क्या हंसी, शाम में पूछे रात सुबह हो क्या नहीं। बाय द वे, ये हाइकिंग बहुत ही खास थी, इसलिए नहीं कि हम सभी क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स एक साथ थे, इसलिए क्योंकि लगभग 30 से 35 लोगों के बीच एक नारी शक्ति थी हमारे साथ। हमारी टीम में पूरे जेंट्स है, लेकिन हमारे जेंट्स के बीच में एक मात्र महिला है। दीदी, आपका नाम बताएंगे? मीनू साहब नाम है। तो आप यहीं के लोकल? नहीं, मेरा गांव मेड़की है, बालोद जिला निवासी में। पहला वर्क है जो जंगल में जा रहे हैं हम लोग भी खबर बनाने के लिए। हाँ, तो धन्यवाद दीदी। अगर आप कभी गांव के व्यक्ति के साथ उस गांव के आसपास के जंगलों में जाते हैं, तो वो व्यक्ति आपको ज़रूर कुछ किस्से और कहानी सुनाने में रुचि रखेगा। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। अभी भी प्रमाण गतले में पानी दे रहे, रात और दिन में पानी नहीं दे, लेकिन ये पानी नहीं मारा। तो कितने दिन तक हम ये बहुत टाइम खत्म हो गया, बहुत जन्म दुख के नहीं सकते। हम चलते चलते उस पॉइंट पर पहुंच चुके थे जहां की कहानी किसी मूवी के स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। ज़रा ये सुनिए। धनगोडरा भी हम लोग पहुंच चुके हैं। तो यहाँ के बारे में ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर खजाना गड़ा हुआ है। शाम शाह राजा जो थे ना, उन्होंने यहाँ खजाना गड़ा है अंग्रेजों के ज़माने में। और गांव वाले तो उनको उतना तो डिटेल याद नहीं कौन सा सन है, लेकिन अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ गड़ाया गया। तो उसको निकालने के लिए जब आसपास के राजाओं को पता चल रहा था, क्योंकि उस समय क्या होता था, जंग होते थे, तो जंग होता था तो पहले तो होता था अपने कुल देवी जो होता था उसको प्रोटेक्ट करना, उसके बाद अपने खजाने को प्रोटेक्ट करना, है ना। जैसे कि चाहे अंग्रेज आक्रमण करे या कोई मुगल साम्राज्य आक्रमण करे, तो वही एक कॉन्सेप्ट है। उसी के अंतर्गत एक दोनों में से एक जो है इसको वैसे लोग छुपा दिए हैं यहाँ पर। तो जो भी मतलब लोहारा के राजा यहाँ आए इसमें, तो लोहारा के राजा यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर जो है खनाई करवाया था, जिसमें कितने दिन लगभग खत्म हो गई रसोई? 3 दिन में
मेन खत्म हो गया। तो यहाँ पर जो भी मतलब आता है ना वो खत्म हो जाता है, ऐसा गाँव वाले ही बता रहे हैं। तो वाकई में ऐसा कुछ है यहाँ पर। इसकी पूरी जानकारी या कहानी आपको सिर्फ इस गांव का कोई बुजुर्ग व्यक्ति ही बता सकता है, लेकिन ये बड़ी रहस्यमयी जगह है क्योंकि एक ही जगह पर बड़ी संख्या में मौत होती आ रही है। इस जगह पर छिपे खजाने की रक्षा क्या देवता कर रहे हैं या कोई अदृश्य शक्ति, इस चीज़ से अभी तक कोई वाकिफ नहीं है। इतनी भयानक कहानी सुनने के बाद ऐसा हो नहीं सकता कि चार दोस्त उस पर चर्चा ना करें। और इस जगह पर चर्चा करते हमें समय का ध्यान नहीं रहा और हम टीम से अलग होकर कहीं जंगलों में खो चुके थे। 10 मिनट ही लेट हुए। अब हमारा ग्रुप कहाँ निकल के समझ नहीं आ रहा है। हम इस बीच मतलब जंगलों के बीच में है ना, लोगों को आवाज़ दे रहे हैं, न फ़ोन में नेटवर्क है, आवाज़ दे रहे हैं कोई सुन भी नहीं रहा है। और सिर्फ हम लोग 4 जन हैं, आप लोग देख सकते हो जैसे कि। और अभी तो हम लोग खो गए हैं, देखते हैं उन लोग मिलते हैं या नहीं मिलते। एडवेंचर करने आए थे, कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर हो रहा है। ये हमारे लिए थोड़ा अजीब था क्योंकि जिस कहानी के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे उसी कहानी के जंगलों में हम खो चुके थे। हम फ़ोन के नेटवर्क के लिए पहाड़ों में चढ़ते चले गए। तो दोस्तों पहाड़ के टॉप में आके यहाँ हल्की सी नेटवर्क आई और उसके बाद कौन से भैया का कॉल आया भैया? समीर भैया का फ़ोन आया था। उन्होंने बोला कि वो आ रहे हैं लेने के लिए। अब हमको कोई अंदाज़ा नहीं कि वो कितने ऊपर हैं, कितने दूर हैं, कि हम ऊपर आ गए हैं वो लोग नीचे हैं, कोई अंदाज़ा नहीं है ना। अभी थोड़ा आवाज़ लगाते लगाते वो लोग यहाँ पे पहुँचेंगे, होपफुली। देखते हैं पहुँचते हैं कि नहीं। और हमारी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है पहाड़ में चढ़ते हुए। भैया फुल मज़े में, एडवेंचर करना है मतलब करना है। हम लक्की थे जो जंगलों में ज़्यादा अंदर नहीं पहुँचे और टीम के गाइड ने हमें खोज लिया। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद हम लोग पहुँच गए नीचे और भैया लोग हम लोगों को लेने आए हैं। अब हम वापस अपनी टीम के पास थे और भीड़ देखकर एक अलग सुकून था मन में। हम चलते चलते अब फाइनल पॉइंट पर पहुँच चुके थे जिस गुफा का नाम बाघखोल था। तो दोस्तों बाघखोल गुफा के पास पहुंच चुके हैं जो देवपांडु की पहाड़ियों में है। लगभग 5 किलोमीटर देवपांडु के गांव से लगातार देख सकते हैं कि कितना हालत खराब हो गया ट्रैकिंग करके। तो अभी जस्ट नीचे में है, अभी हम लोग उतरने वाले हैं और वो गुफा देखेंगे। और इसका रहस्य जो है दोस्तों आदि मानव के काल का है। एक्चुअल में 4 से 5 हज़ार साल पुराना जो है इसका रहस्य है। तो उस समय से ये जो है गुफा है ना। तो कुछ समय तक आदि मानव रहे, कुछ समय तक जानवर रहे, तो ऐसा इतिहास इसका चला है। तो आज तो ऐसा कुछ नहीं है ये, लेकिन एक पर्यटक के रूप में उभर रहा है। बस एक गड़बड़ी होता है कि गांव वाले ना यहाँ आते हैं या कोई पर्यटक अगर गलती से यहाँ पहुँचेंगे ना अदर, तो वो लोग कुछ लिख देते हैं। तो गुफा में इस तरह से काम मत करिए, जो नेचुरल है उसे नेचुरल ही रहने तो ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये वो गुफा है बाघखोल के नाम से। अंदर चल के देखते हैं। हालांकि लाइट नहीं आएगा यहाँ पर फिर भी अच्छा लाइट पकड़े हैं भैया। देखते हैं कैसा गुफा है, ये मैन मेड है कि नेचुरल है, समझ तो आता नहीं। बस इतने ही दूर जाऊंगा, आगे नहीं जाऊंगा। और यहाँ के कुछ हरामी लोग ऊपर पूरा लिख चुके हैं। गांव वाले तो नहीं है ये लोग। घूमने आ सकते हो आप लोग, उतना भी बुरा नहीं है। एडवेंचर ज़्यादा है इसमें। कुछ देर वहाँ आराम करने के बाद हम फिर वापस उस जगह की ओर बढ़ने लगे जहाँ से ये हाइकिंग हमने शुरू की थी। और मौसम ख़राब होता जा रहा था, अब तो बारिश भी शुरू हो चुकी थी, इसलिए हम वहाँ सबसे करीबी गांव में चले गए जहाँ सबके खाने का इंतज़ाम करवाया गया। पेट भर खाना खाने के बाद हम अपने घरों की तरफ बढ़ गए। नाम तो नहीं सुना भैया?